मांस खाने से आयु क्षीण हो जाती है, अक्सर गठिया की बीमारी हो जाती है, रक्त विकृत होकर फोड़े फुंसी निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। मांस तमोगुणी है, शर्करामय पदार्थ हानिकारक है। ब्रह्मचारी को हल्का सादा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ शाकाहार और फलाहार का प्रचार रहा है। ब्रह्मचारी अधिक से अधिक फलों तथा तरकारियों का प्रयोग करें। हम ये देखते हैं कि जो पशु पक्षी प्राकृतिक भोजन करते हैं वे स्वस्थ दीर्घजीवी होते हैं। हमारे पुराने आचार्य मिर्च मसालों के पक्ष में नहीं है। कच्चा प्राकृतिक आहार, फल, दूध, मेवे, धृत शहद, तरकारियाँ जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, अनार, आंवला, मुनक्का, खजूर, छुहारा, फालसा, खिरनी, नींबू, अंजीर ही से विशेष हितकर है ब्रह्मचर्य के लिए। अनाजों में लाल साठी चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, मसूर, अरहर, सेंधा नमक, अन्य नमक नहीं जो इस समय नमक आ रहे हैं, आयोडीन और ये क्या क्या नमक, इतने भयंकर नमक निकाल रहे हैं, ये सब नमक नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ब्रह्मचारी प्रयोग करे। साग तरकारियों में परवल, लौकी, ननुआ, बैगन, भिंडी आदि पत्ती वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पात गोभी, मूली, मौसमी फलों से रक्त में क्षारता बढ़ती है और अनेक रोग दूर होते हैं। ये सात्विक आहार ब्रह्मचारी के लिए विशेष उपयोगी हैं। ब्रह्मचारी थोड़ा खाए और जो खाए उसे खूब चबा चबा कर कुचल कर खाए। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचारी के भोजन के विषय में। ब्रह्मचारी का भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी व्यक्ति ये समझिए कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखने का प्रयास करें। उन्हें निश्चित तौर पर यह समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मचर्य पालन में भोजन का क्या महत्व है, कैसा भोजन होना चाहिए, कब भोजन होना चाहिए, कितना भोजन होना चाहिए। आइए हम लोग आज ब्रह्मचर्य पालन के लिए भोजन के ऊपर चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए मन, वचन तथा शरीर तीनों की स्वच्छता की परम आवश्यकता है। मन का कल्पश दूर करने के लिए उपयोगी नियम दिए जा चुके हैं। अब हम शारीरिक स्वच्छता पर विचार करेंगे। जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा विचार होगा। यदि हम कामोत्तेजक तामसिक आहार करें तो हम कामोत्तेजक विचारों के शिकार बनेंगे। पाप कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होगी। काम, क्रोध, मद, अहंकार, रोग आदि हमें पतन की ओर खींच लेंगे। यदि हम सदा सात्विक अल्पाहार करेंगे तो पवित्र ब्रह्मचारी बने रहेंगे। भोजन की महत्ता हमें ब्रह्मचर्य की रक्षा में न भूलनी चाहिए। अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि रात्रि का उत्तेजक भोजन किस प्रकार चित्त को उद्विग्न करता है और स्वप्न दोष का कारण बनता है। ठूस ठूस कर हलवा, पूड़ी, मिर्च मसाले वाले भोजन मनुष्य को मलिन, आलसी, विषयी, निस्तेज और अल्पायु बना देते हैं। सादा व अल्पाहार भोजन करने वाला व्यक्ति निरोगी, निर्विकारी, उत्साही, तेजस्वी बन सकता है। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकता। मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, कामदेव पेटू मनुष्य को बुरी तरह मारता है। महीनों की संचित वीर्य संपत्ति कुछ क्षणों में नष्ट कर देता है। मन और तन दोनों रोगी बन जाते हैं। स्वप्न दोष प्रायः होने लगते हैं। केवल चटपटा स्वाद होने की वजह से ही बहुत सा भोजन कर लेने में हर प्रकार की हानि है। भोजन भी अधिक खर्च होगा और बचा हुआ पेट में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगा। पेटू व्यक्ति का मन विषयी काम, चिंतन, वासना की तृप्ति की ओर पुनः भागता है। अधिक भोजन वृत्तियों को चंचल, चित्त को विचलित और वीर्य को अपने स्थान से हटा देता है। फलतः मन और तन दोनों विकारपूर्ण बन जाते हैं। ब्रह्मचारी को अपने भोजन पर तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल होती है, निश्चय बन जाती है। फिर पवित्र व निश्चयी बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती है। जिह्वा को वश में करना और शरीर को वश में करना, सात्विक भोजन, फलाहार, दुग्धाहार, मधु, तरकारियाँ, मूंग, गेहूँ इत्यादि के प्रयोग से शांत रस उत्पन्न होता है। बुद्धि निर्मल रहती है, वासनाओं पर अधिकार रहता है। राजसी भोजन, कचौड़ी, पूड़ी, खट्टा मिर्च युक्त लहसुन, प्याज, मांस, गांजा, चाय, भांग, मादक द्रव्य से मन कामी, वासना प्रिय, पापी और रोगी बन जाता है। तामसीय भोजन, बासी रसहीन चीज़ें, तेल की तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, गरिष्ठ पदार्थ से विभत्स रोगादि उत्पन्न होते हैं। जो रस अधिक उग्र होता है, अन्य रस उसी के कब्जे में आ जाता है। ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं। भोजन के विषय में ब्रह्मचारी सावधान रहें, क्योंकि गलत चुनाव से न केवल बीमारियां ही उत्पन्न होगी
प्रयुक्त रक्त विषैला और मन विकारपूर्ण बन जाएगा। प्राण शक्ति का क्षय होगा, वायु कम हो जाएगी। कामोत्तेजक भोजन कदाचित न कीजिए। मांसाहार, कामोत्तेजक, गो मांस, भैंस की चर्बी, भेड़ का दूध, बकरी का मांस, मछली, कछुआ स्वभाव से ही अहितकर पदार्थ हैं। अहित, अधिक गुण, अधिक शक्कर, ये भी लेने की ब्रह्मचारी को आवश्यकता नहीं है। अत्यंत मिर्चों वाला उष्ण मीठा तेल युक्त पदार्थ, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, उड़द की दाल, मसाला, चाय, कॉफ़ी, कोको, पान, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, चरस, चड्डू तामसी आहार हैं। ब्रह्मचारी को इन्हें त्याग देना चाहिए। लार का अधिकाधिक मिश्रण करे, अधिक खाने वाला कभी वीर्य नहीं रोक सकता। अनेक व्यक्तियों की यह गलत धारणा है कि खूब दूध मलाई उड़ाने से नष्ट किया हुआ वीर्य पुनः बन जाता है। यह विचार नितांत भ्रांत है, गलत है। वीर्य को बनाने में वही एक मांस लगता है। अधिक गरिष्ठ भोजन से शरीर में और भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। धातु के नाश से रक्त के जीवाणु कमजोर पड़ जाते हैं। अतः ऐसा भोजन वीर्य को और उछाल देता है। कुछ मूर्ख दवाइयों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कोई भी दवाई तुरंत शक्ति या वीर्य पुष्टि नहीं प्रदान कर सकती। अधिकतर बाजारू दवाइयाँ ऐसा उत्तेजक गुण रखती हैं, उसे खाने को प्रारंभ में ही शक्ति आती हुई मालूम होती है, किंतु यह क्षणिक होती है। अतः ब्रह्मचारी को इन पौष्टिक दवाइयों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। वीर्य तो सादे, सस्ते, स्वच्छ और अल्प भोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है, पर संयम की आवश्यकता है। सूखी रोटी भी हमें स्वास्थ्य, बल, उत्साह दे सकती है यदि हम अन्न में ब्रह्म दृष्टि रखें। ब्रह्म की भावना से हम साधारण भोजन में प्राण तत्व खींच सकते हैं। इन तरीकों से जो भोजन करता है, ब्रह्मचर्य के विषय में जिस भोजन को हमारे ऋषि मुनियों ने उत्तम बताया है, उस तरीके से जो भी व्यक्ति भोजन कर सकता है, जो भी ब्रह्मचारी भोजन कर सकता है, 100% वो ब्रह्मचर्य पालन दीर्घ काल तक कर सकता है, बिना स्वप्न दोष के कर सकता है, बिना किसी नुकसान के कर सकता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन इन्हीं तरीकों के भोजन से करिए, और जो तरीका बताया गया है कि भोजन में ना करें, उन्हें बिल्कुल त्याग दीजिए, और जो तरीका बताया गया है कि इसी हिसाब से भोजन करना चाहिए, उस तरीके से आप भोजन करिए। आपके अंदर समझिए कि उत्साह, तेज, शरीर में आपके तेज, चेहरा आपका इतना तेजस्वी बनेगा कि जो देखेंगे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके अंदर वो बल प्राप्त होगी जिसे यहाँ पर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते होंगे कि ब्रह्मचारी कितना बलवान हो सकता है। यदि आप लगातार 1 वर्ष तक, मात्र 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन पूरे नियम संयम के साथ शुद्ध सात्विक आहार लेते हुए करें, आप में 1000 गुना अधिक बल, जितना बल आप में हुआ होगा जब ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहे थे, उससे 1000 गुना अधिक बल आप मात्र 1 साल में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को आगे अग्रेसित करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।